प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 BPSC TRE 3 स्पेशल CTET DLED परीक्षा से संबंधित कुछ PYQ जो विज्ञान विषय पर आधारित आपको बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा BETET 1/10/2013 को संपन्न हुई थी, उनका ही प्रश्नों का आज प्रैक्टिस सेट के रूप में यह पार्ट 22 होगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। प्रश्न 1 की ओर। डीबी व किलपैट्रिक की उपागम पाठ योजना का आधार माना जाता है। ए पाठ को, बी प्रयोजन को, सी शिक्षण बिंदु को, डी कथन को। आपको ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो पाठ योजना का आधार बेस जो माना जाता है वह है आपको प्रयोजन को, कि हमारा प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। ये आपको डीबी एवं किलपैट्रिक दोनों की अनुसार ये रहा आपका ऑप्शन बी, प्रयोजन को आधार माना जाता है। सही उत्तर है आपका अगला प्रश्न। डीबी तथा हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का समन्वित रूप प्रस्तुत किया है। ए मॉरिसन ने, बी ब्लूम ने, सी किलपैट्रिक ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। ये पंचपदीय प्रणाली का समन्वित रूप हर्बर्ट एवं डीबी का तो किसने प्रस्तुत किया है? दोनों के मिलाकर करके मॉरिसन ने। किसने किया? मॉरिसन। आपका ऑप्शन ए है। यह रहा सही उत्तर, मॉरिसन। अगला प्रश्न। मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है? ए खोजना, बी आत्मिककरण तथा प्रस्तुतिकरण, सी व्यवस्था का वर्णन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है कि किन पदों का उल्लेख मॉरिसन द्वारा किया गया है। चलिए, तो मॉरिसन जो एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने इन सब पदों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न।
पाठ्य योजना का भारतीय उपनाम विकसित किया है? ए एनसीईआरटी ने, बी एनसीटीई ने, सी एससीईआरटी ने, इनमें से सभी। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। यह है आपका एससीईआरटी। तो पाठ्य योजना का जो भारतीय उपनाम विकसित किया गया है वो है आपको एनसीईआरटी के द्वारा। वो है आपको एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी। कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको फुल फॉर्म भी वही, जहां आपको एन से नेशनल और एस से आपका हो जाएगा स्टेट। तो इस पर भी फोकस किया जाए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किसने गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी बताया है? ए रोजर बैंकन ने, बी ईसेल ने, सी मार्शल एच स्टोन ने और डी लोक ने। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। चलिए, ये द्वार है आपको। तो गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी किसने बतलाया? आपको लोक ने। किसने बताया? लोक। यह है आपका सही उत्तर। नहीं, लोक नहीं है, यह है आपका रोजर बेकन ने, सॉरी। यह आंसर आपका ए होगा, रोजर बैकन ने। तो ये रहा आपका सही उत्तर ए। अगला प्रश्न, ये रहा सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी शनि। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है कि पृथ्वी के नजदीक सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक। तो सबसे नजदीक आप समझें कि नजदीक से दूर कौन कौन है ग्रह। तो सबसे पहले आपको आते हैं बुध ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट। बुध के बाद शुक्र, उसके बाद है आपको पृथ्वी। ठीक है, पुनः आपका है मंगल। चलिए, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है आपको शनि, उससे दूरी पर है यूरेनस, इससे लंबी दूरी पर है आपको नेपच्यून।
तो सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूरी पर है आपको नेपच्यून। तो सवाल हमारा है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? तो सही क्या होगा हमारा? ये ग्रहों की दूरी निकटतम से दूरतम में है। तो सबसे पहले आपका आ रहा है बुध। सबसे पहले आ रहा है बुध। तो हमारा क्या होगा सही? ऑप्शन बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह पृथ्वी से निकटतम, सवाल है पृथ्वी से निकटतम। तो ये यहाँ से ये आपका सूर्य से चला, ये सूर्य के निकटतम बुध, और उसके बाद दूरी है शुक्र की, उसके बाद है पृथ्वी की। तो सवाल पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से, सवाल है पृथ्वी से, मतलब इसके निकट से ग्रह कौन है? तो शुक्र आएंगे यहाँ। इसके निकट, सबसे निकट है आपके शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। तो ये हमारा बुध गलत होगा, ये शुक्र हमारा सही होगा। ऑप्शन बी की ओर। बृहस्पति गलत और शनि गलत, क्योंकि बृहस्पति और शनि कुछ ज़्यादा दूरी पर ही है, पृथ्वी से दूरी पर है। तो सही उत्तर हमारा बी, पृथ्वी से निकटतम ग्रह। तो सूर्य से नज़दीकतम बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी के निकटतम आपको होगा शुक्र। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कोशिका का आविष्कारक कौन थे? ए मंडल, बी मेंडलीफ, सी रॉबर्ट हुक और डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो कोशिका, सेल, इसके जन्मदाता कौन थे? ये है आपके रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी की ओर, ये है रॉबर्ट हुक। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की अवधि है? ए 6 से 11 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 11 से 19 वर्ष और डी 16 से 19 वर्ष। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो पिछले सेशन में इससे संबंधित अच्छे तरह से किशोरावस्था, बाल्यावस्था का जो अवधि है, इस पर चर्चा किया जा चुका है। पिछले वीडियो से भी हम सब पुनः रिकॉल किया जा सकता है। तो किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी किशोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 11 से 19 वर्ष, 11 से 19 वर्ष। यह है आपका ऑप्शन सी। यह रहा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम,
सी हाइड्रा, डी इनमें से सभी। आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। चलिए, कौन एक कोशिकीय जीव है? एक, जिसमें ओनली एक कोशिका प्राप्त हो, सिर्फ एक ही एक उसमें हो, ये कौन सा जीव है? आपको याद होगा कि अमीबा भी आपको एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी आपको एक कोशिकीय है और हाइड्रा भी एक कोशिकीय है। इस प्रकार ए, बी, सी तीनों है। तो हमारा सही आंसर डी की ओर है, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या हुआ? अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा, ये सभी हमारे एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? ए, बिलीरुबिन के कारण, बी, हीमोग्लोबिन के कारण, सी, आयरन के कारण, डी इनमें से सभी। सही विकल्प का चयन करना है। यह है आपका बिलीरुबिन। तो ये रक्त का जो रंग लाल होते हैं, रक्त का रंग जो लाल होते हैं, उसका कारण है बिलीरुबिन। उसका कारण है बिलीरुबिन। यह गलत है। हीमोग्लोबिन, क्या है? हीमोग्लोबिन। इसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए, समांगी, बी, विषमांगी, सी, कोलाइडल और डी इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो कोहरा, कोहरा कब मिलता है? यह आपको ठंडे के समय में मिलता है या जाड़ा में मिलता है। जो आपको कोहरा ज़्यादा पड़ने से, इसकी अधिकतम होने से हमें नुकसान भी होता है। कोहरा की अधिकता से फसलों को नुकसान मिलता है। जो खेतों में फसल लगे रहते हैं, उनको ये क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं। जो शीत जल से बनता है, शीत, यह कोलाइडल कहलाता है। ये आपको कोलाइडल बन जाता है। यह है ऑप्शन आपका सी की ओर। जल सिंचाई खेतों में की जाती है, तब इसका बुरा प्रभाव हो जाता है, बैड इफेक्ट। कोलाइडल, इसका सही उत्तर है आपको कोलाइडल।
ये रहा सही उत्तर कोलाइडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है? ए रेयान, बी पॉलिस्टर, सी नायलॉन, डी या सभी। ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करें। संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा आपको रेयान है, पॉलिस्टर है और नायलॉन है। इस प्रकार सही ऑप्शन डी की ओर है। यह सभी जो है संश्लेषित रेशा है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न। घर्षण बल की दिशा होती है। ए गति के विपरीत, बी गति के अनुदिश, सी गति के लंबवत और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। घर्षण जो किसी चीज पर बल दिया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उसका दिशा क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गति के विपरीत। गति के विपरीत, ऑप्शन ए सही उत्तर है आपका। चलिए ये रहा सही उत्तर गति के विपरीत। अगला प्रश्न। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है? ए लुई पास्चर, बी पियर क्यूरी, सी ल्यूवेनहॉक, डी थॉमस अल्वा एडिसन। ए बी सी डी से सही विकल्प क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि ल्यूवेनहॉक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न। सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से कौन है? ए प्रोटोजोआ, बी कवक, सी शैवाल, डी इनमें से सभी। सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी और डी से। सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीव कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटोजोआ भी सूक्ष्मजीव है, कवक भी सूक्ष्मजीव है और शैवाल भी सूक्ष्मजीव है। प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल ये सभी आपको क्या है? सूक्ष्मजीव। इस प्रकार सही ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये रहा सही उत्तर इनमें से सभी। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर हम सब उपस्थित होंगे। प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा, तब सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।